सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है। एक आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और इसका जो दिनांक दिया गया है वो 25 अगस्त 2022 का आदेश है। विषय जो इंगित किया गया है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सुपर 50 अभियान से जुड़ने के लिए नामांकन के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 50 ब्लॉकों में सुपर 50 नाम से एक विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। उक्त सुपर 50 विकास खंडों के साथ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निरंतर संवाद एवं हैंड होल्डिंग किया जाएगा। इस हेतु चयनित 10-10 खंड शिक्षा अधिकारियों तथा संबंधित विकास खंड के एआरपी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण के साथ चरणबद्ध रूप से राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष कार्य होगा या फोकस किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रथम बैच व द्वितीय बैच की 4 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन पूर्व में संपन्न हो चुका है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि एक महत्वाकांक्षी सुपर 50 टीम का हिस्सा बनने के लिए अपने जनपद के सर्वश्रेष्ठ 1 या 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को नामित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रस्ताव निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा। देखिए, कहने का अर्थ है कि पूर्व में जो वहाँ पर प्रशिक्षण हो चुके हैं, यहाँ से पूर्व में हम अपने जनपद की अगर बात करें तो क्यारा और फतेहगंज, ये 2 ब्लॉक चयनित किए गए थे निपुण भारत मिशन के संबंध में। उन वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारियों का और सारे एआरपीओ का प्रशिक्षण पूर्व में ही हो चुका है। अब सेकंड शिफ्ट में जब बात आ रही है तो अब निदेशक महोदय का, राज्य परियोजना निदेशक महोदय का विजय किरण आनंद जी का जो ये आदेश है, इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अब 2 खंड शिक्षा अधिकारी फिर से नामित होंगे और जो बीएसए साहब के निर्देश के अनुसार उनका चयन होगा कि कौन कौन जाएगा, कौन कौन से ब्लॉक चयनित होंगे, और उनके साथ, उनके ब्लॉक के साथ उनके एआरपीज जाएंगे, और जो आपके प्रशिक्षण के डीसी होंगे वो जाएंगे। अब किन बिंदुओं के आधार पर प्रस्तावित किए जाएंगे ये देखने की कोशिश करते हैं। प्रथम चरण में मार्च 2023 तक अपने विकासखंड को निपुण विकासखंड बनाने की स्पष्ट कार्य योजना, निपुण विकासखंड विकसित करने के लिए कटिबद्ध हो, नेतृत्व के लिए अप्रेरित हो तथा अपने विकासखंड के विद्यालयों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु उल्लेखनीय कार्य किया गया हो। नेतृत्व क्षमता का पूरा परिचय देते हुए अकादमिक टीम को केंद्र में रखकर प्रत्येक शिक्षक को मोटिवेट करा हो। सामुदायिक सहभागिता के लिए जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत व अभिभावकों से उत्कृष्ट समन्वय स्थापित किया गया हो। अतः उपयुक्त के आधार पर अपने जनपद से 1 या अधिकतम 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को नामित कर उसका विवरण ईमेल पर दिनांक 5 सितंबर 2022 तक राज्य परियोजना कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त नामांकन के आधार पर प्रस्तावित खंड शिक्षा अधिकारियों का हस्ताक्षरित की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से साक्षात्कार किया जाएगा। पूर्व में राज्य स्तर पर आयोजित प्रथम व द्वितीय बैच की कार्यशाला में चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि जो पहले ब्लॉक चयनित हो गए हैं और उसके जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, अब उनको इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है इस सुपर 50 योजना के अंतर्गत। अब इस वाली शिफ्ट में दूसरे ब्लॉक चयनित होंगे, और जो 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की बात आ रही है तो अपने ब्लॉक से, अपने जनपद से देखा जाएगा कि 2 बीएस साहब किसको नामित करते हैं, और फिर वहाँ के एआरपीज भी प्रशिक्षण करने के लिए जाएंगे और जो डीसी हैं प्रशिक्षण के वो भी जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न फॉर्मेट के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम दिनांक 5 सितंबर 2022 तक अनिवार्यता राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय विजय किरण आनंद जी। देखिए, एक छोटी सी ये अपडेट थी जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दिया गया था, जो क्योंकि अब इस अभियान में तेजी आ गई है। इस अभियान में भारत मिशन के अंतर्गत, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तेजी आ गई है और ब्लॉकों का चयन हो रहा है सुपर 50 अभियान के अंतर्गत। और ब्लॉक हर बार एक शिफ्ट में 2 ब्लॉक चयनित होते हैं। क्यारा और फतेहगंज पूर्व में चयनित हो गया है, और इस बार देखते हैं बीएसए साहब किसका चयन करते हैं। वहाँ के एआरपीज और वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और जो डीसी हैं प्रशिक्षण, वो सारे लोग प्रशिक्षण करने जाएंगे। उसके बाद उसी हिसाब से उस ब्लॉक में कार्रवाई कराई जाएगी, क्रियान्वयन कराया जाएगा। देखिए, 2 आदेश थे और एक आदेश मैंने स्पष्टता बता दी है। दूसरा आदेश आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दूसरा पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के यहाँ के, और दिनांक जो इसकी दी है वही 25 अगस्त 2022 जो पिछले पत्र में दी गई थी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने एक साथ इन दोनों को रखा है। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश
और जो दूसरा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। अगर दिनांक की बात करें तो 25 अगस्त 2022 का ही पत्र है। विषय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश 1664 दिनांक 23 दिसंबर 2021 और शासनादेश संख्या 1358, इसकी जो दिनांक दी गई है वो 27 जून 2022 पूर्व के संदर्भ दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। जनपद स्तर पर अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा निपुण भारत मिशन जनपद का लक्ष्य प्राप्त कराने में एसआरजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर 2 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 10 तारीख और 11 तारीख सितंबर का महीना 10-11 सितंबर 2022 को आयोजित की जा रही है, जिसमें समस्त एसआरजी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक 3 लोगों को जोड़ा है। एसआरजी नंबर 2 बीएसए सर और नंबर 3 एडी बेसिक सर। बेसिक की उपस्थिति अनिवार्य है। तत्संबंधी विवरण निम्न प्रकार है। अब जो इन तीनों को जोड़ने की कार्यशाला में 3 लोग जाएंगे, एसआरजी जाएंगे पूरे ज़िले भर के, बीएसए सर जाएंगे और एडी बेसिक सर जाएंगे। अब इन्होंने क्या निर्देश दिए हैं नीचे। कार्यशाला की तिथि 10-11 सितंबर 2022 है। समय इसका 10 बजे है। कार्यशाला स्थल जो है पृथक से सूचित किया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था दिनांक 9 सितंबर 2022 को अपराह्न 4 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी। दिनांक 10 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे से कार्यशाला प्रारंभ होगी और दिनांक 11 सितंबर 2022 को प्रातः 7 बजे तक संपन्न होगी या समापन होगा। अतः प्रतिभागी अपने आने जाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे, इसी अनुसार करेंगे। तत्संबंधी कार्यक्रम का विवरण संलग्न है। अगला बिंदु कहता है कार्यशाला में प्रतिभागिता हेतु यात्रा भत्ता या यात्रा व्यय जिला परियोजना कार्यालय या मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय द्वारा वित्तीय नियमानुसार किया जाएगा। अगला बिंदु कहता है कार्यशाला के लिए संपर्क व्यक्ति श्री पीयूष कमल, इनका भी फ़ोन नंबर दिया गया है, और स्वाति भारती, इनका भी फ़ोन नंबर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यशाला में निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं प्रतिभाग करें तथा जनपद में समस्त एसआरजी सदस्यों की समय प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। देखिए भवदी विजय किरण आनंद जी, पहला पत्र था जिसमें बताया गया था कि 2 ब्लॉक चयनित होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी चयनित होंगे और एआरपी जो है वो प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। उसी दिनांक में ये दूसरा पत्र निकला है जो कह रहा है कि जो 10 और 11 सितंबर 2022 को जो 2 दिन की कार्यशाला है उसमें जो एसआरजीज होंगे, आपके बीएसए सर होंगे और एडी बेसिक सर होंगे, उनका 2 दिन का ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी और इन्होंने उसका विवरण दिया है। इसका मतलब सीधा सा बहुत साफ है कि शासन जो है बहुत सजग है और जो निपुण भारत अभियान है हमारा है उसके क्रियान्वयन के लिए ऊपर से दिशा निर्देश निरंतर जारी हो रहे हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण आदि उच्च स्तर पर चल रहे हैं। अब वर्तमान समय में हम लोगों को ये प्रशिक्षण जब नीचे आएंगे और जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार अपना कार्य करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी साथियों जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।